Good morning to all of you. We all know that we were discussing about inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, and also discussed what? Experiment by Galileo, one inclined plane experiment, two inclined plane experiment. आई थिंक सो सब लोग समझ भी गए होंगे. ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं कि आप ये बताओ कि फैक्टर्स ऑन विच इनर्शिया डिपेंड्स, किस चीज़ पे इनर्शिया डिपेंड करता है. ओके, चलिए इसको सबसे पहले ना एग्जांपल से समझ रहे हैं. ठीक है, सपोज करो कि सरफेस पे एक आयरन बॉल रखा हुआ है और इधर क्या रखा हुआ है, रबर बॉल. ठीक है, मान लो सपोज लेट अ पर्सन हिट दिस बोथ बॉल, आयरन बॉल एंड रबर बॉल ऑल्सो. तो जब पर्सन इसको हिट करेगा तो दोनों कंडीशन में दोनों बॉल के साथ क्या होगा, कौन सा ऐसा बॉल है जो ज़्यादा देर तक लड़ेगा अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए. ठीक है, मान लो सपोज अगर पर्सन हिट आयरन बॉल तो उसके साथ क्या होगा. मान लो आयरन बॉल भारी भी है बेटा, है ना, तो उसका वो इंजर्ड भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा. यानी और ये रबर बॉल क्या होगा, जैसे ही पर्सन इसको किक किया सर्टेनली आफ्टर दैट क्या होगा इसके साथ, तो फ्लाई ऑफ. आयरन बॉल हो भी सकता है आगे बढ़े भी, या हो सकता है अगर ज़्यादा वेट हो, उसका ज़्यादा मास हो तो ये आगे जाएगा भी नहीं और पर्सन भी इंजर्ड हो जाएगा. दैट मीन्स ज़्यादा देर कौन लड़ रहा है अपने पोजीशन के साथ, 100% आयरन बॉल लड़ेगा, या ना, सिंपल. रबर बॉल क्या हो जाएगा, तुरंत फ्लाई हो जाएगा. ठीक, फ्लाई ऑफ हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इनर्शिया का डेफिनेशन भी बताए थे कि रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स पोजीशन, जो अपने पोजीशन के लिए लड़े. यस और नो. तो सबसे ज़्यादा इसमें कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा लड़ रहा है, आयरन बॉल. तो अब बताओ आयरन बॉल क्यों ज़्यादा लड़ रहा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास क्या होता है, बहुत कम है. यस. अब आप सुबह उठोगे बोलोगे आज बिल्डिंग को ना बेटा हम किक ऑफ करके उसको उड़ा देते हैं, तो कभी ऐसा होगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता है ना. बिल्डिंग कहीं गिर जाएगा बेटा, आपसे सिंपल किक ऑफ करोगे तो नहीं. यानी कि बिल्डिंग ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपने पोजीशन से. यस, तो इसीलिए कि इनर्शिया क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जितना ज़्यादा मास है उस बॉडी का उतना ही ज़्यादा क्या है, इनर्शिया है. ठीक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. दैट मीन्स मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. दैट मीन्स अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, है ना. इनएबिलिटी टू चेंज, पहले बता चुके हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स पोजीशन, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन. दैट मीन्स आयरन बॉल जो है ये अपने पोजीशन के लिए ये मोर रेजिस्ट करेगा इन कंपैरिजन टू रबर बॉल. व्हाई, बिकॉज मास ऑफ आयरन बॉल इज मोर देन अ रबर बॉल. क्लियर, कोई डाउट नहीं. ठीक, अब आते हैं, अब यहीं से इनर्शिया बात खत्म हो गई. अब यहीं से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन होता है. क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सबको पता है स्टेटमेंट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑलवेज वांट टू बी एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑलवेज वांटेड टू बी इन मोशन अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मोशन में कब आएगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई करो. मान लो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में कब आएगा, जब आप उसका अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करो, है ना. तो फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, यस और नो. तो यही आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन का स्टेटमेंट है. अब सेम चीज़ अब बताओ, इसी में ना इनर्शिया में भी यही था. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस इनर्शिया. क्लियर कट, नो डाउट. चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम. देखो बात आते हैं दूसरा टॉपिक, देखो क्या है, लीनियर मोमेंटम. क्लास में समझाए थे, आप लोग अच्छे से समझ भी गए थे. ठीक ना. अब यहीं पे सिंपल एग्जांपल से समझ रहे हैं. पहले लीनियर मोमेंटम देखो, मान लो कि ये ग्लास शीट है. ओके, अब इसमें देखो मान लो वो छोटा सा स्टोन जिसका वेट हम इसमें लिए बेटा मास 1 ग्राम. अगर ये 1 ग्राम का स्टोन इस पर बेटा गिर रहा है तो ग्लास का कुछ होगा, आई थिंक सो नहीं कुछ होना चाहिए, है ना. लेकिन अगर सपोज कर लो कि यही 1 kg का स्टोन ये सेम ग्लास शीट पे हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ग्लास क्या हो जाएगा बेटा, हो सकता है टूट सकता है. यस, यानी अब ये दोनों चीज़ को, ये आप ही का एग्जाम्पल 1 है कि ना कंपेयर करो दोनों सिचुएशन को कि ऐसा क्या हुआ. 1 ग्राम स्टोन इस पे आया तो ये नहीं टूटा, 1 kg का स्टोन इस पे गिरा ग्लास शीट पे तो ये टूट गया. दैट मीन्स अगर मास ज़्यादा हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मोर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. क्लियर. ठीक, सेम चीज़ है सेकंड एग्जांपल में कि मान लो पर्सन है, इसको मान लो कि स्मॉल स्टोन से हिट किए, मान लो इस स्टोन का ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना.
और सेम पर्सन है, इसको ना बेटा मान लो किससे हट के, बुलेट से। तो कोई पिस्टल है या बुलेट है, तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इससे हिट किए। तब इस दोनों कंडीशन में भी समझो कि क्या होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे पर्सन कोई इस स्मॉल स्टोन से हिट कर रहे हैं तो आई थिंक से उसको कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यहीं ये बुलेट से हिट कर रहे हैं तो पर्सन ऊपर भी जा सकते हैं। यस, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो बुलेट की यहाँ दोनों की वेलोसिटी कंपेयर करो, है ना, कोई मैचिंग ही नहीं है। यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी क्या है, बहुत ही लार्ज है ना। तो जैसे ही ये यहाँ जाएगा बेटा, तो क्या कर देगा पर्सन के अंदर, ये पियर्स हिट हो जाएगा एंड डैमेजेस अ वाइटल ऑर्गन्स ऑफ पर्सन। ये सुनो, तो पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होंगे, यहाँ पे होंगे ही नहीं। तब यहाँ पे क्या समझे आप कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ भी देखो ऊपर क्या बताए थे, अगर मास भी बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी वो किसी पर्सन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। या सुनो, अब बात कर लो कि नहीं, अब मास भी ज़्यादा हो जाए और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो सोचो वो पर्सन पे कैसा इफेक्ट करेगा। आप सोच के देख लीजिए केवल, ऐसा देख सकते हैं आप। आपको एग्जांपल बताए थे कि मान लो बहुत बड़े माउंटेन के नीचे बैठे हुए हो, ऊपर से बहुत बड़ा स्टोन आपके ऊपर गिर गया बेटा, तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, और वो आप पे आए तो सोचो कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा आपके ऊपर, है ना। तो यहीं से प्रॉपर्टी जाती है मोमेंटम की। ये सुनो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास हो ज़्यादा हो, वेलोसिटी भी ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्लास में आपको बताए थे कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और लीनियर मोमेंटम ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्लियर? ठीक, थैंक यू।